स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लूसी को देखते हैं जो भाग के जा रही थी क्योंकि उसे जल्दी से केक डिलीवर करना था, पर किसी से टकरा के गिरने वाली होती है तो वो उसे पकड़ लेता है। देन वो उसे देख के हैरान, कौन है ये? वो सोचता है ये तो वही है, तो लूसी जल्दी से धक्का मार देती है। वो कहता है तुम पहले मुझसे टकराई हो। तो कहती है पागल हो क्या, अगर मुझे डिलीवरी करने की जल्दी नहीं होती ना तो तुम्हें देखती। बट वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है, तो वो एकदम हैरान थी। तुम पागल हो क्या? कहता है मैं पागल नहीं, मिस्टर जिंगमिंग हूँ। तो कहती है मैं बहुत जल्दी में हूँ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना वरना छोड़ूंगी नहीं। और गुस्से से एलिवेटर में जाने लगी थी। तो कहता है लिटिल गर्ल कितने टाइम बाद मिले हैं। फिर जब वो जा रही थी तो उसकी फ्रेंड भाग के आती है, तेरे लिप्स पे क्या हुआ? तो उसे याद आता है उसने मिस्टर मिंग काट लिया था। तो कहती है गलती से कट गया। फ्रेंड कहती है जिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हमारे स्कूल में लेक्चर देने आए हैं, और उसे पकड़ के जल्दी से क्लास में लेके जाने लगती है, पर लूजी बुड़क के गिर जाती है। काफी एम्बेरस भी हो रही थी। मिस्टर मिंग कहता है लगता है ये लड़की सबको आकर गिफ्ट देना चाहती थी। तो सब हंसने लगते हैं। सोचती है ये यहाँ पर जाने लगी थी। तो कहता है चुपचाप अपनी सीट पे बैठो। इनफैक्ट मिस्टर मिंग ही वो प्रोफेसर होता है जो उन्हें लेक्चर दे रहा था। क्लास के बाद वो लूसी को जाते हुए देख रहा था तो मुंह बनाकर चली जाती है और फिर कॉल कर कहता है मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, मैंने एक स्टूडेंट को चूज किया है, लूजी को। इधर कजन आंटी से क्रेडिट कार्ड लेके शॉपिंग करने जा रही होती है, तभी वहां पर लूजी आ गई थी। आंटी कहती है जिंग फैमिली ने हमारी तोंग फैमिली के साथ एंगेजमेंट तय की थी, तो अब तुम्हारा कॉलेज पूरा होने वाला है और तुम्हारे मॉम के हॉस्पिटल बिल्स भी तो भरने हैं। लूजी कहती है मुझे मंजूर है। तो आंटी उसे एक ड्रेस देती पहनने के लिए। लूजी कहती है ये तो बहुत शॉर्ट है, क्या सच में इसे ब्लाइंड डेट के लिए पहन के जाना है? और फिर आंटी उसे अपने साथ जिंग फैमिली में लेके आती है। उसे शॉर्ट ड्रेस में बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। ग्रैंडपा कहते हैं तुम हो लूजी, ये है मेरा ग्रैंडसन हैन। पर आंटी को गुस्सा आ रहा था कि ग्रैंडपा लूजी से अच्छे से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानबूझ के लूजी को छोटे कपड़े पहना के लेके आई थी ताकि ग्रैंडपा गुस्सा हो, और तो और उसे एम्बैरेस करने के लिए उसके ऊपर टीगरा देती है। ग्रैंडपा हैन से बोल देते हैं कि तुम लूजी को दूसरी ड्रेस दे दो। वो जैसे रूम में आती है तो हैन उसे घेर लेता है। लूजी कहती है अभी हमारी एंगेजमेंट भी नहीं हुई और तुम्हें इतनी जल्दी है, और सोचती है इसे सेड्यूस करने की कोशिश करूंगी तो पक्का एंगेजमेंट के लिए रिजेक्ट कर देगा। तो हैन गुस्से से कहता है मुझे तुम्हारी जैसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। वो स्माइल करती है। देन वो उसे कपड़े पकड़ा के चला जाता है। बट लूजी से ड्रेस की जिप नहीं लग रही थी। तभी वहां पर मिस्टर मिंग आ जाता है, मैं हेल्प करूं? वो हैरान, तुम यहाँ कैसे, तुम जिंग फैमिली से हो? बट वो गेट बंद करके उसके क्लोज आने लगता है। तो कहती है पास मत आना वरना मैं चिल्ला दूंगी। वो कहता है डरो मत, तुमने मुझे पिछली बार गलत समझ लिया था, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। वो कहती है जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। बट वो खींच के उसे अपने करीब कर लेता है। वो हैरान थी पर वो उसकी जिप लगा देता है। तभी बाहर रहना चाहता है, तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए? वो सोचती है कहीं मुझे इसके साथ ना देख ले, और जल्दी से भागने लगी थी। बट वो उसे पकड़ के कॉर्नर में खींच लेता है और किस करने लग जाता है। वो एकदम हैरान उसे धक्का मार देती है, ये क्या कर रही हो तुम? तो वो उसका मुंह बंद कर देता है। हैन आवाज लगा रहा था, गेट क्यों लॉक किया? तो कहती है कपड़े चेंज कर रही हूँ। तो चला जाता है। तो कहती है मैं जब नीचे जाऊंगी तुम 5 मिनट बाद आना। वो पूछता क्यों, तुम्हें फिक्र है लोग गलत समझेंगे? तो कहती है नीचे मेरी एंगेजमेंट की बात हो रही है। वो पूछता किससे? तो कहती है उस हैन से। जैसे लूसी नीचे जाती है तभी वहां पर मिस्टर मिंग भी आ जाता है। अच्छा तो घर पे गेस्ट आए हैं। ग्रैंडपा बताते हैं ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, और मिस्टर मिंग ये हैन की होने वाली फियांसे लूसी। मिस्टर मिंग कहता है हेलो लूसी, पहली बार मिले हैं। वो उसे हैंडशेक करती है तो उसके हाथ को टच करने लगा था, तो जल्दी से एकदम दूर कर लेती है। जैसे वो सब बैठ के बात करने वाले होते हैं तभी लूसी को कॉल आता है कि उसके कॉलेज में उसे प्रिंसिपल ने बुलाया है। ग्रैंडपा कहते हैं हैन तुम्हें छोड़ाएगा। तो मिस्टर मिंग उसे हैन के साथ जाते हुए देख रहा था। हैन उसे लेके जा रहा था। तो कहती है मुझे पता है ग्रैंडपा की वजह से तुम छोड़ने आए हो, यहीं छोड़ दो मैं चली जाऊंगी। वो कहता है ग्रैंडपा के सामने तो बहुत अच्छा बन रही थी, अब अपने असली रंग दिखा रही हो। तो वो जल्दी से कार से निकल के कहती है अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो मुझे भी तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अच्छा होगा ग्रैंडपा को मना लो। और उसे मुंह बना के जाने लगती है। तो वो जानबूझ के उसे गुस्सा दिलाने के लिए हॉर्न बचा के चला जाता है। तो कहती है मैं एंगेजमेंट कैंसिल करती हूँ। जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में आती है, ये यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है तुम हमारे कॉलेज के टॉप स्टूडेंट हो, इसलिए हम तुम्हें सबसे बेस्ट प्रोफेसर मिस्टर मिंग के स्टूडेंट बनने का मौका दे रहे हैं। वो कहती है क्या मैं मना कर सकती हूँ? प्रिंसिपल कहते हैं ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। मिस्टर मिंग कहता है तुम मेरे स्टूडेंट बनने से मना क्यों कर रही हो? कहती है तुमने मुझे चूज ही क्यों किया है? तो कहता है तुम्हें हैन पसंद नहीं है ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। 2 महीने के लिए मेरी स्टूडेंट बन जाओ, मैं तुम्हारी उससे एंगेजमेंट कैंसिल करा दूंगा। वो कहती है
मैं फिर भी मना करूंगी। तो कहता है तो मैं फिर तुम्हें ग्रेजुएशन पूरा नहीं करने दूंगा। कहती है पागल हो गए हो। तो कहता है मेरे असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें पेमेंट भी दूंगा। तो सोचती है मॉम के मेडिकल्स खर्चे के लिए पैसे भी जरूरी हैं और हाँ कर देती है। देन वो हैंडशेक कर लेता है। फिर जब लूसी जाने लगी थी तो प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हें मिस्टर मिंग के अपार्टमेंट में ही शिफ्ट होना होगा। वो कहती है मैं उसके असिस्टेंट हूँ, साथ क्यों रहना होगा उसके। प्रिंसिपल कहते हैं वो हमारे वीआईपी गेस्ट हैं, कोई 24 घंटे के लिए उनका ध्यान रखने वाला होना चाहिए। कहती है मैं उसकी बेबी सिटर थोड़ी ना हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें होना ही होगा। तो वो बहुत गुस्से में थी और फिर अपना सामान लेके मिस्टर मिंग के अपार्टमेंट में जाती है और सोचती है मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो, मैं बहुत थक गई हूँ, और अपना सामान उसे पकड़ा देती है। वो कहता है ये तुम्हारा रूम है और दूसरा वाला मेरा। तो कहती है बताओ टीचर मुझे क्या करना है। वो कहता है तुम मुझे नाम से भी बुला सकती हो। तो कहती है क्यों ना तुम्हें अंकल बोलो। वो हैरान क्या। तो कहती है या फिर पागल। वो गुस्से से घूरता है। तो कहती है ओके तो सीनियर बोल दूंगी। वो कहता है तो पहले रूम साफ करो। फिर जब वो सफाई कर रही थी तो उसे देख के हंस रहा था, क्योंकि हाइट छोटी होने की वजह से उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। तो क्लोज होकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। बट तभी लूसी को हैन का कॉल आता है, मैं तुम्हारे कॉलेज आ रहा हूँ, सुना है मेरे अंकल भी तुम्हारे कॉलेज के अपार्टमेंट में है। लूसी एकदम हैरान और कहती तुम्हारा नेफ्यू तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर है, और भागने लगी थी। इससे पहले वो गिरती वो उसे पकड़ लेता है। दोनों बहुत क्लोज थे तो एकदम हैरान। तभी वहां पर हैना चाहता है अंकल ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। तभी हैन को शक होता है कि पर्दे के पीछे कोई है। लूसी वहां पे छुपी हुई तो डरने लगती है। इससे पहले वो पता उठाता मिस्टर मिंग आ जाता है, उसे ड्रिंक देने लगा था। हैन पूछता अंकल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, वो यही है। मिस्टर मिंग कहता है ऑफ कोर्स। लूसी डर रही थी ये पागल हो गया है क्या। हैन कहता है तो उसे बाहर क्यों नहीं लाते। मिस्टर मिंग कहता है ये उसकी मर्जी है। तो हैन कहता है ठीक है फिर मैं भी अपनी फियांसे से मिलने चाह रहा हूँ। मिस्टर मिंग कहता है तुम्हें तो वो पसंद नहीं थी। हैन कहता है अंकल तुम हमारे बीच में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। और फिर वो जाता हुआ लूसी को कॉल करने लगता है। लूसी का फोन बजने लगा था, जैसे पर्दा खुलता वो डर जाती है, पर वो तो मिस्टर मिंग होता है। देन वो जल्दी जाने लगती है। हैन कॉलेज के बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था। तो कहती है तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो कहता है अगर ग्रैंडपा ना बोलते तो मैं कभी नहीं आता। तो कहती है मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ यहाँ से। वो सोचता अगर मैं इसे एंगेजमेंट नहीं करूंगा तो मुझे जिंग ग्रुप के शेयर्स नहीं मिलेंगे। और कहता है तुम मुझे क्यों नहीं देखना चाहती। वो कहती है क्योंकि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तो कहता है अच्छा है बाद में पछताना मत। वो जाने लगी थी और फिर उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझ के बहुत तेज तेज हॉर्न बजा के चला जाता है। फ्रेंड लूसी को देख कहती है तू तो अब सीईओ की असिस्टेंट बन गई है, बताना वो कैसा है, हैंडसम है। लूसी कहती बस कर, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पर तभी कजन गुस्से से आती है तू हैन से शादी करने वाली है। लूसी कहती सही कहा, मैं रिचित से शादी करने वाली हूँ, क्यों तेरी चल रही है। कजन गुस्से उसको थप्पड़ मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेती है और कहती है अब तू क्या करेगी, ये एंगेजमेंट उड़वाएगी। तो कजन गुस्से से चली गई थी। फ्रेंड कहती तूने उसे उकसाया क्यों। लूसी कहती है मैं तो खुद उसे हैन से शादी नहीं करना चाहती, अच्छा ही होगा ये कोई प्लान बनाकर एंगेजमेंट कैंसिल करा दे। तब उसे मैसेज आता है मुझे फिर से उस प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। इधर कजन गुस्से से आंटी की जाकर कहती है उस लूसी की अभी जिंग फैमिली में शादी नहीं हुई, अभी से इतना उछल रही है, बाद में तो पता नहीं क्या क्या करेगी। मॉम इनफैक्ट मैं हैन को लाइक करती हूँ, तो प्लीज कोई तो तरीका ढूंढो कि मेरी हैन से शादी हो जाए। आंटी कहती है ओके हमें प्लान बनाना पड़ेगा। लूसी जब रेस्टोरेंट जाने लगी थी तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने लग जाते हैं। तभी वहां पर मिस्टर मिंग आ जाता है कि मेरे लोगों को ऐसे बाहर निकालोगे। सिक्योरिटी गार्ड माफी मांगते हैं बट वो उन्हें फायर कर देता है। लूसी का हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था। वो कहती है थैंक यू हेल्प के लिए, पर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो कहता क्यों, तुम्हें लगता है कि हैन तुम्हें गलत समझेगा। तभी वहां पर हैना जाता है और लूसी से पूछता है तुम अंकल के साथ क्या कर रही हो। मिस्टर मिंग कहता है इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स रोक रहे थे इसलिए मैं अंदर ले आया। फिर वो सब अंदर आने लगते हैं। आंटी कहती है ये मेरी बेटी और लूसी की कजन है, और बताती है कि कजन भी तुम्हारा जिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है। वो सब बातें कर रहे थे बट मिस्टर मिंग टेबल के नीचे से लूसी का हाथ पकड़ लेता है। वो छुड़वाती है तो वो टेबल के नीचे से उसके लेग्स को टच करने लगा था। वो एकदम हैरान और उसका हैन के ऊपर कुल्ला हो जाता है। हैन बहुत गुस्से में था और वॉशरूम जाने लगता है। तो कजन भी उसके पीछे जाती है। मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। वो कहता है कोई जरूरत नहीं है। तो कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी फियांसे तुम्हें धोखा दे रही है, ये देखो ये किसी के होटल रूम के बाहर थी, और उसे फोटो दिखाती है। ब्रदर इन लॉ वो तुम्हारे लायक नहीं है पर मैं हूँ। वो कहता है मुझे लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा गिरी हुई हो, और वहां से चला जाता है। तो लूसी और मिस्टर मिंग भी उठ के जाने लगते हैं। हैन लूसी का हाथ पकड़ कहता है तुम्हारी जैसी लड़की जो किसी के साथ भी सो जाती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है इन पे। कहती तुम मुझसे नफरत करते हो तो शादी कैंसिल कर दो, बकवास मत करो। वो कहता अच्छा होगा तुम एंगेजमेंट तक खुद को बचा के रखो, वरना तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए मैं लड़के ढूंढ दूंगा। तो वो उसको थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। तो हैन भी गुस्से से उसको थप्पड़ मारने वाला था बट मिस्टर मिंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। बस बहुत हुआ। तो हैन गुस्से चला जाता है।
पर लूसी रो रही थी और मिस्टर मिंग को हक कर लेती है। फिर जब वो खाना खा रही थी तो वो पीछे से आके उसे हक कर लेता है। तो कहती क्या कर रहे हो, मुझे डरा ही दिया था। बट वो उसके करीब होकर उसे किस करने वाला था। कहती है चुपचाप खाना खा लो। और जल्दी से बैठ के खाने लगती है। वो उसे देख रहा था तो हैरान क्या हुआ, बट वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगता है। लूसी एकदम हैरान उसे धक्का मार देती है। वो कहता है बहुत टेस्टी है, मेरा मतलब राइस। तो वो ब्लश करने लगती है, तुम भी खा लो तो। पर जैसे मिस्टर मिंग खाने लगा था एकदम से बेहोश हो जाता है। लूसी हैरान, इसे क्या हो गया। मिस्टर मिंग क्या तुम ठीक हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। वो कहता है क्या तुम मेरे लिए रो रही हो। वो गिरने लगा था, तुम पकड़ने लगती है। तो कहता है सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चिंता हुई। तो वो रोने लग जाती है, मुझे लगा पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, मुझे इतनी जल्दी जेल नहीं जाना। वो कहता है मैं मरा नहीं हूँ, बस एलर्जी है। तो कहती है थैंक गॉड, और उसे पकड़ के हॉस्पिटल लेके जाने लगती है। डॉक्टर कहता है इसे बस कोरिएंडर से एलर्जी है। वो कहती है ओके, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। डॉक्टर कहता है मैं मिस्टर मिंग का फ्रेंड हूँ, और उससे हैंडशेक करने वाला था, पर मिस्टर मिंग लूसी को रोक देता है। जैसे लूसी मेडिसिन लेने लगी थी, मिस्टर मिंग देखता है उसके हाथों पे चोट लगी है, तो वो उसे बिठाकर खुद उसकी केयर करने लगा था। और डॉक्टर तुम पट्टी करो। लूसी अब तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। लूसी सोचती है पता नहीं था ये डेविल दिखने वाला इतना काइंड भी हो सकता है, एलर्जी में भी हैंडसम लग रहा है। मिस्टर मिंग उसके क्लोज होकर किस करने वाला था। डॉक्टर सोचता है ये क्या समझ रहे हैं, मैं एग्जिस्ट नहीं करता, और खांसता है, तब जाके वो दूर होता है। लूसी हंस रही थी तो कहता है चलो घर चलें। मिस्टर मिंग आगे आगे था और फिर जानबूझ के पीछे घूम जाता है ताकि लूसी से टकरा जाए, और कहता है तुम खुद को जानबूझ के मेरी बाहों में गिरा रही हो ना। वो कहती नहीं तो तुम ही अचानक घूमे थे। वो कहता तुम देख के नहीं चलती हो, लगता तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। तो कहती है मैं ठीक हूँ, चुपचाप घर चलो। फिर वो बताती है कि मुझे केक डिलीवर करने जाना है। वो पूछता तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। तो कहती है बहुत अच्छा, खुद से पैसे कमाने की फीलिंग ही अलग है, और चली जाती है। और फिर वो केक डिलीवर करने जा रही थी, लगता है बहुत बड़ा कस्टमर है, अच्छे से रिलेशनशिप बनाऊंगी ताकि आगे जाके फायदा हो। पर पता चलता है उसका कस्टमर हैन है। तो कहती है तुमने किसी और का नाम लेके केक ऑर्डर किया, और उसे केक पकड़ाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के अंदर खींच लेता है। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है अब क्या मैं अपनी फियांसी के साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर सकता, मैंने सुना तुम मुझे लाइक करती हो, तो तुम्हें खुश कर देता हूँ। और उसे बेड पे गिरा कहता है तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब उसी का हिसाब किताब होगा। वो कहती है अगर तुम गुस्सा हो तो मैं माफी मांग सकती हूँ। वो कहता है नहीं, अब बहुत देर हो गई। वो कहते हैं कि ग्रैंडपा को पता चला तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो तो कहता है तुम्हारी तोंग फैमिली हमारी जिंग फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकती। उसके हाथ बांधने लग गया था। वो कहती है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बट वो उसे बेड पे पटक देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने वाला होता है, पर तभी उसे कंपनी से कॉल आता है। तो कहता है ये मेरा घर है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, तो तुम तब तक यहीं मरना, और उसे बाहर से लॉक करके चला जाता है। फिर मिस्टर मिंग भाग कर आता है। लूसी तुम ठीक तो हो ना। लूसी रो रही थी तो कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। तो मिस्टर मिंग गुस्से से कंपनी में कॉल करता है, उस हैन को जंगल ब्रांच में भेज दो। इधर हैन उन दोनों को सीसीटीवी से देख लेता है। अच्छा तो इस लूसी ने मेरे अंकल को पटा लिया, तभी अंकल जानबूझ के मुझे सबसे घटिया ब्रांच में भेज रहा है। मिस्टर मिंग अपने डॉक्टर फ्रेंड से मेडिसिन मंगाता है। डॉक्टर फ्रेंड कहता है तुझे बड़ी उस लड़की की चिंता हो रही है, अरे देखो तो ब्लश भी कर रहा है। मिस्टर मिंग कहता है अपनी बकवास बंद कर। लूसी को जब होश आता है तो पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मैं खतरे में हूँ। वो कहता है मैंने तुम्हारा डिलीवरी का एड्रेस देखा था, और तुम बहुत टाइम से वापस नहीं आई थी, इसलिए मुझे चिंता हुई। अगर तुम प्रॉब्लम में थी तो मुझे नहीं बुला सकती थी। और फिर उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगता है, याद रखना अब से तुम मेरी हो, तो मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। हैन ग्रैंडपा से जाके कहता है लूसी बहुत अच्छी लड़की है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें अपने बर्थडे पे तुम दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस कर दूंगा। उसकी एंगेजमेंट की न्यूज सुन के कजन बहुत गुस्से में थी। आंटी कहती चिंता मत कर, जैसे 4 साल पहले हमने लूसी को फंसाया था वैसे ही फिर फंसा देंगे। जब ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में सबको पता चलेगा लूसी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तो हैन खुद ही उसे शादी करने से मना कर देगा। फिर ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी आती है। आंटी और कजन ग्रैंडपा से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर ग्रैंडपा उन्हें भाव नहीं देते, और लूसी से कहते हैं यहाँ तुम्हारी पसंद का खाना बना है। तो लूसी मजे से खाने लगी थी। हैन आकर कहता है तुम मुझे एम्बेरस करा रही हो। वो कहती है रियली, तो एंगेजमेंट कैंसिल क्यों नहीं कर देते। वो कहता है ऐसे कैसे, अभी तो मैं पूरे मजे लूंगा, और जानबूझ के उसे करीब कर लेता है ताकि सबको लगे कि वो दोनों कपल हैं। उसके चाहते ही कजन लूसी को ड्रिंक ला के देती है जिसमें उसने नशा मिलाया था, और लूसी पी लेती है। पर फिर लूसी वॉशरूम में जाकर सारी ड्रिंक उल्टी करने लगी थी, तो मिस्टर मिंग पीछे से आके उसे सहलाने लगा था। वो एकदम हैरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है जिंग फैमिली में मैं क्यों नहीं आऊंगा। लूसी कहती है उस कजन ने मेरी ड्रिंक में नशा क्यों मिलाया, वो मुझे हैन के बेड पे तो नहीं भेजना चाहेगी। मिस्टर मिंग कहता है लगता है उसने तुम्हें मेरे बेड पे भेजने का प्लान बनाया होगा। लूसी कहती है तो तुम्हें लगता है हमें ये नाटक करना चाहिए। कहता ऑफ कोर्स। फिर लूसी जानबूझ के बाहर आकर टल्ली होने का नाटक करने लगती है। कजन कहती चिंता मत कर, तू रूम में जाकर रेस्ट कर लेना, और मेयर्स उसे रूम में ले जाती हैं। तो कजन को बताती है कि मिस्टर मिंग ने भी वो पानी पी लिया।
मेड्स ने लूसी को मिस्टर मिंग के रूम में छोड़ा था। मिस्टर मिंग बेड पे बैठकर कहता है, आ जाओ यहाँ पर। तो वो भी वहीं बैठ जाती है और पानी पीने लगी थी। तो कहता है, सच में पियोगी इसे? वो पूछती है, क्यों, क्या इसमें भी नशा है? वो कहता है, मेड देकर गई थी तो मैंने थोड़ा सा पिया दिखाने के लिए। वो कहती है, यानी तुम नशे में हो? बट वो उसे क्लोजर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो कहती है, फिर मुझे हक क्यों कर रहे हो? वो कहता है, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ, तभी तो सबको यकीन होगा। कजन भागकर आकर सबको बताती है कि मैंने लूसी और मिस्टर मिंग को एक रूम में देखा, शायद उनका चक्कर चल रहा है। तो सब लोग हैरान और देखने जाने लगते हैं। मिस्टर मिंग लूसी गर्दन पे काट लेता है। तो कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया, छोड़ो मुझे। पर वो कहता है, मुझे तो और चाहिए। पर बाहर से सबकी आने की आवाज आ रही थी तो वो उसके गाल पे किस कर देती है। इतना काफी है। देन वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो बेड पे बेहोश होने का नाटक करती है। कजन सबको अंदर ले आती है, देखा मैंने कहा था ना। मिस्टर मिंग कहता है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाने की सजा भी मिल सकती है। वो पूछते हैं, ये सब क्या चल रहा है? तो कहता है, कोई लूसी को मेरे रूम में छोड़ गया था और ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे भी नशा देने की कोशिश की। कजन, क्या इसके पीछे तुम हो? वो मना करने लगी थी। मिस्टर मिंग मेड से कहता है, तो फिर ये पानी पीकर दिखाओ। तो मेड पैरों में गिर के माफी मांगने लगती है, इस कजन ने ऐसा करने को कहा था। लूसी टल्ली होने का नाटक करती है। ग्रैंडपा कहते हैं, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। तो वो कजन को मुंह बनाती हुई जाने लगती है। ग्रैंडपा कजन पे गुस्सा करके चले जाते हैं, पर सबकी जाती हैन कजन को बेड पे पटक के मारता है। तुमने बोला है ना तुम मुझे लाइक करती हो, तो चलो कुछ डिफरेंट ट्राई करें। कजन कहती है, मॉम आप बाहर जाओ। तो आंटी उसे नशा देकर चली जाती है। हैन उसके हाथ बांधने लगता है। तो कहती है, पहले बता दिया होता तुम्हें ये सब पसंद है, मैं तुम्हें पक्का खुश कर दूंगी। बट हैन उसका नशा लेकर उसे पिला देता है, जिसकी वजह से कजन की हालत खराब होने लगी थी। तो उसे बेड पे पटा के चला जाता है, तुम इसी के लायक हो। आंटी जिंग फैमिली वालों से माफी मांगती है। कजन की हालत खराब थी, उसे पकड़ के ले जाती है हॉस्पिटल में। पर कजन बहुत गुस्से में थी। उस लूजी की पागल मॉम अब भी हमारे हाथ में है। लूजी मिस्टर मिंग को रेडी कर रही थी, कल के लिए थैंक यू, और तुम्हें नाम देने के लिए मैं टेस्टी खाना बनाऊंगी। बट वो उसे पकड़ के किस कर देता है। अगर इनाम देना है तो मुझे यही चाहिए। उसके जाते ही लूसी को हॉस्पिटल से कॉल आता है। तो भागकर आती है और उनसे पूछती है, मेरी मॉम कहाँ है? तुम लोगों ने उनको ट्रांसफर कर दिया? प्लीज मेरे साथ कुछ भी कर लो, पर मेरी मॉम के साथ कुछ मत करना, उन्हें जाने दो। तो कजन उसे गिरा देती है, तेरी वजह से मेरी जान खतरे में आ गई थी। लूसी कहती, तुम्हें बदला लेना तो मुझसे लो। आंटी कहती है, अगर हम तेरे साथ कुछ करेंगे तो जिंग फैमिली वाले हमें नहीं छोड़ेंगे, तो तुझे खुद ही खुद को पनिश करना होगा। लूसी खुद के थप्पड़ मार रही थी तो हंसती है, अब तो तुम लोग खुश हो, अब तो बता दो मेरी मॉम कहाँ है। लूसी की मॉम पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। लूसी आगे उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, पर मॉम उसे भी नहीं पहचानती। डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। लूसी कहती है, मॉम मैं आपका बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगी। वो जा रही थी तभी वहां पर हैना जाता है। अपनी क्या हालत बना रखी है, भूलो मत तुम्हारी मेरे साथ एंगेजमेंट होने वाली है, तो अपना हुलिया सुधार के रखो। तो कहती है, हटो मेरे रास्ते से। वो कहता है, अपने फियांसे से ऐसे बात करोगी? बताओ किन लड़कों के साथ मजे लेने गई थी, तो मेरे साथ क्यों नहीं ले सकती? वो जबरदस्ती करने लगा था। तो कहती है, छोड़ो मुझे, और उसे किक करके भाग जाती है। जैसे वो जाती गिरने वाली थी, मिस्टर मैंगो से पकड़ लेता है और उसकी ऐसी हालत देख के उसे गोद में उठा के ले जाता है। हॉस्पिटल ले आया था। लूसी की जब आइस खुलती है तो पूछता है, किसने तुम्हारी हालत की? पर वो उससे बात भी नहीं कर रही थी। वो कहता, बताओ मुझे, क्योंकि जिसने हालत की है उसे सजा मिलेगी। इधर कजन बहुत खुश हो रही थी कि उस लूसी को परेशान करके कितना मजा आता है, पर उसकी मॉम हैरान, तेरे फेस पे क्या हो गया? कजन जब अपना फेस देखती है तो खुद भी चिल्ला पड़ती है। आंटी कहती है, लगता है तेरी क्रीम में किसी ने कुछ मिला दिया था, शायद किसी ने बदला लेने के लिए ऐसा किया। इधर फ्रेंड लूसी के पास आती है, तूने मुझे बताया नहीं तू बीमार है, मुझे कितनी चिंता हो रही थी। लूसी कहती है, तुझे किसने बताया? क्या मिस्टर मिंग ने? फ्रेंड कहती है, नहीं तो, पर तू ऐसे क्यों पूछ रही है, कहीं तेरे और टीचर मिंग के बीच में? लूसी कहती है, नहीं मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। फ्रेंड कहती है, रियली? वैसे टीचर मिंग तेरे फियांसे से ज्यादा हैंडसम है। उसे चिढ़ा के भाग जाती है। तभी वहां पर मिस्टर मिंग आता है। तो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता, तुमसे मिलने आया था। तो कहती है, मेरी फ्रेंड यहाँ पर है, जाओ जल्दी। बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो एकदम हैराना दूर कर देती है, तुमने मुझे किस किया? इससे पहले कोई देखे, जाओ यहाँ से। वो कहता है, क्यों तुम्हें डर है दूसरों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा? वो कहती है, तो क्या तुम मुझे लाइक करते हो? वो कहता है, मुझे लगा तो तुम स्मार्ट होगी, क्या पता तुम स्टूपिड निकलोगी। मैंने तुम्हारी मॉम को अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा दिया है। तो वो हंसने लगती है। मेरी फ्रेंड वहां आती है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो टीचर मिंग थे। लूसी कहती, नहीं नहीं तुझे गलत फहमी होगी। पर फ्रेंड को अभी भी शक हो रहा था। बट लूसी सोचती है, क्या वो मुझे सच में लाइक करता है? एक लड़की याना कर टीचर मिंग को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, बट वो उसे भगा देता है। और लूसी ये सब खड़ी देख रही थी। तो मिस्टर मिंग उसे ऑफिस में बुलाता है। तुम वहां क्या कर रही थी? लूसी कहती, स्कूल ब्यूटी यान सच में बहुत ब्यूटीफुल है। बट वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों, तुम्हें भी वो सब करना है?
तो कहती है नहीं तो मैं भी हॉस्पिटल से आई हूँ, तो मैंने सोचा तुम्हारा थैंक यू कर दूं। वो कहता है थैंक यू करने के और भी रास्ते हैं, तो फिर मैं स्टार्ट करूं। उसके क्लोज होने लगा था तो कहती है नहीं नहीं मेरी क्लासेस हैं, और भाग जाती है। तो वो हंसने लगता है। फ्रेंड और लूजी बातें कर रहे थे कि यान ने ऑनलाइन मीटिंग में टीचर मिंग को पटाने की कोशिश की। सबको उसके बारे में पता चल गया। अब तो यान कहती है मेरे बारे में बातें बनाना बंद करो, और उसके मारने लगी थी। फिर क्या उनमें सब में लड़ाई होने लगती है। लूजी और फ्रेंड यान और कजन को धो डालती हैं, और फिर प्रिंसिपल से उन चारों को डांट पड़ रही थी। आंटी आगे लूजी की थप्पड़ मार देती है। ये सबको बुली करती है। चल स्कूल ब्यूटी यान से माफी मांग। तभी मिस्टर मिंगा चाहता है मैं भी देखता हूँ कौन इसे हाथ लगाता है, और लूसी से पूछता है क्या हुआ तुम्हें। तो फ्रेंड सब कुछ बता देती है। मिस्टर मिंग आंटी से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसे थप्पड़ मारा, मतलब जिंग फैमिली को थप्पड़ मारा। आंटी कहती मेरा वो मतलब नहीं था, लूसी चल मुझे माफ कर दे। मिस्टर मिंग जल्दी से दूर कर देता है। पहले तो मैं तुम्हें चांस देने की सोच रहा था, पर लगता है अब उसकी भी जरूरत नहीं है। तुम्हें लूसी से माफी मांगनी होगी, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। और लूसी को अपने घर ले जाता है, और फिर उसे बिठा के उसकी मेडिसिन लगाने लगा था। फूक मारता है। वो कहती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वो कहता है थैंक यू करना है तो थोड़े एक्शन लो। वो पूछती है तो तुम्हें क्या चाहिए। वो उसे देख रहा था तो वो उसे किस करने लगती है। जैन हैन से कहती है तुम्हारी फियांसी चाहती है मैं सारे स्कूल के सामने उससे माफी मांगू। मुझे पता तुम्हारी उससे बनती नहीं है, तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इधर लूसी फ्रेंड के साथ लंच कर रही थी, तभी उसे बहुत बड़ा ऑर्डर आता है। तो जल्दी से खुश होकर केक डिलीवर करने जाने लगती है, बट उसे पता चलता है कि उसकी कस्टमर यान है। तो कहती है जल्दी पे करो। यान कहती तुझे क्या लगता है तू यहाँ से बच के जा पाएगी, और उसे नशा सुंघा के बेहोश कर देती है। बेहोश लूसी को बेड पे लिटाकर हैन को कॉल करती है। उसकी शर्ट निकाल के चली जाती है। लूसी की जब आइज खुलती हैं तो वो नशे में थी और जाने लगी थी, पर वहां पर हैना चाहता है। तो कहती है मिस्टर मिंग प्लीज मेरी हेल्प करो। वो कहता ध्यान से देखो मैं मिंग नहीं हैन हूँ, बट लूसी उसे मिस्टर मिंग समझ रही थी। तो कहता है अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और उसे किस करने लगा था, बट वो धक्का मार देती है। ये तुम कैसे। वो कहता अपने फियांसे को भूल गई, और उसको जबरदस्ती करने लगा था। तो लूसी खुद को बचाने के लिए उसके टकली भी मार देती है, और खुद वहां से बच के भागने लगती है। जैसे एलिवेटर के पास पहुंचती है वहां पर मिस्टर मिंग आ गया था। तो कहती है शुक्र है तुम आ गए। तो वो उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता है, बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। इधर हैन बहुत ज्यादा गुस्से में था। मेरे अंकल ने मेरी फियांसे छीन ली, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और ग्रैंडपा जाके कहता है मैं जल्दी से जल्दी लूसी से एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहती है तो अच्छी बात है, तो मैं भी तुझे जल्दी से शेयर दे दूंगा। इधर मॉर्निंग में लूसी की आइज खुलती है तो वो बिना कपड़ों की थी, और कहती है ये कितना एम्बैरेसिंग है। और फिर उठ के आती है तो मिस्टर मिंग ने उसके लिए पॉरिज बनाया था, और उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। तो कहती है नहीं नहीं मैं खुद खा लूंगी, पर वो खुद खिलाता है। मिस्टर मिंग पूछता है कल रात तुम हैन के साथ। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, मैंने स्टार्टिंग में गलती से उसे तुम्हें समझ लिया था, पर फिर बाद में मुझे पता चल गया था वो है। वो हंसकर कहता है मुझे पता है तुम कल रात को ज्यादा एक्टिव थी ना। वो कहती मेरी गलती, पता नहीं कौन सा नशा दिया था। कहता है तो तुम बदला लेना है। और फिर लूसी को फोटोज दिखाता है। वो कहती है मुझे नहीं पता था स्कूल ब्यूटी यान ऐसे निकलेगी। फिर फ्रेंड आके बताती है कि पूरे स्कूल को यान के बारे में पता चल गया, उसे उसी की कर्मों की सजा मिली है। तो यान जाकर कजन से हेल्प मांगने लगती है। कजन कहती मुझे नहीं पता, तो अपना खुद देख ले। तो यान उसको थप्पड़ मार देती है और उनमें लड़ाई होने लगती है। कजन रोती हुई घर आती है, मेरी ये सब हालत उस लूजी की वजह से हुई है। ये दोनों फिर से लूजी और हैन की एंगेजमेंट तोड़ने का प्लान बनाने लगती हैं। सबको मिस्टर मिंग और लूजी की किस वाली फोटो दिखाएंगे। लूजी हंसती हुई मिस्टर मिंग को बता रही थी कि कैसे यान और कजन की बुरी तरह फाइट हुई थी, पर तभी वहां पर ग्रैंडपा आते हैं। लूजी हैरान और जल्दी से भाग के छुप जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे वॉशरूम जाना है, पर लूजी भी वॉशरूम में छुपी हुई थी। ग्रैंडपा गेट खोलने की कोशिश करते हैं, बट वो अंदर से खोलने नहीं दे रही थी। इससे पहले वो उसे देखते हैं मिस्टर मिंग रोक देता है। ये वाला वॉशरूम खराब है, दूसरा वाला यूज कर लो। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, कहीं तेरे अंदर कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं। मिस्टर मिंग कहता है अगर आपको डॉटर इन लॉ चाहिए तो ज्यादा सवाल मत पूछिए। तो बहुत खुश होते हैं और पूछता है आप यहाँ पे क्यों आए थे। तो ग्रैंडपा बताते हैं हैन की मैं एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला हूँ। और फिर जब जाने लगे थे एक लड़की के शूज देखते हैं, तो सोचते हैं मेरे बेटे को कोई लिटिल गर्ल पसंद है क्या। उनकी जाती लूजी कहती है मुझसे पूछे भी नहीं एंगेजमेंट तय हो रही है। मिस्टर मिंग कहता है लगता है वो हैन जल्दी कर रहा है। लूजी कहती है पर वो तो मुझे लाइक नहीं करता, तो एंगेजमेंट क्यों कर रहा है। तो मिस्टर मिंग उसे बताता है तुमसे एंगेजमेंट करने के बदले उसे शेयर्स मिलेंगे, तुम फिलहाल उसके बारे में मत सोचो। और फिर नेक्स्ट डे लूजी को उसकी मॉम से मिलाने लेके आता है। उसकी मॉम की तबीयत पहले से ठीक हो गई थी, अब उसे पहचान पा रही थी, क्योंकि मिस्टर मिंग ने उसकी मॉम का बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाया था। तो वो उसे हक करके थैंक यू करती है। मॉम कहती है मुझे पता है तुम लूसी को लाइक करते हो, पर लूसी की पहले से एंगेजमेंट हो गई। मिस्टर मिंग कहता आप चिंता मत कीजिए, वो सब मैं देख लूंगा। तो मॉम लूसी से पूछती है। लूसी कहती है मॉम मुझे इस पे भरोसा है। डॉक्टर बहुत खुश होता है उन दोनों के लिए। फिर मिस्टर मिंग और डॉक्टर बातें कर रहे थे, और तब हमें पता चलता है कि
4 साल पहले लूजी ने मिस्टर मिंग की जान बचाई थी और इसलिए मिस्टर मिंग ने लूजी को फर्स्ट टाइम देखते पहचान लिया था, इसलिए उसने उसे किस कर दिया था। पर मिस्टर मिंग को अब भी 4 साल पहले वाली बात के लिए कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो उसका असिस्टेंट आके उसे 4 साल पहले की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और पता चलता है कि इसके कल्प्रिट आंटी और कजन है। तो कहता है लगता है उन्हें उनकी पनिशमेंट देने का टाइम आ गया। फिर लूसी एंगेजमेंट के लिए रेडी हो रही थी तो उसकी मॉम आकर कहती है तेरा फियांसे हैन है और उसका अंकल मिस्टर मिंग तुझे लाइक करता है। लूसी कहती चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर लूसी की हॉल में एंट्री होती है तो सब लोग उसे देखने लगे थे। मिस्टर मिंग भी उसे देख रहा था, बट हैन सोचता है अब देखना लूसी, मैं कैसे सबके सामने तुम्हारा मजाक बना के रखता हूँ। एंगेजमेंट पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। हैन कहता है मैं चाहता हूँ सब लोग स्क्रीन पे देखो। सब लोग वीडियो में देखते हैं लूसी किसी लड़के के कपड़े निकाल रही थी और उसे किस करने लगती है, तो सब हैरान ये सब क्या चल रहा है। हैन सोचता है सिर्फ किस फोटो ही तो था, सब लोग ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, पर वो तो खुद हैरान था, ये तो किस फोटो की जगह कुछ और ही निकला। और पता चलता है ये वीडियो आंटी ने लीक की है। उनको बताती है कि 4 साल पहले लूसी का किसी के साथ अफेयर था। लूसी नर्वस होने लगी थी तो मिस्टर मिंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। आंटी और कजन कहते हैं लूसी को तो ये भी नहीं पता इसने 4 साल पहले किसके साथ नाइट स्पेंड की थी। पर तभी सब देखते हैं लूसी के मिस्टर मिंग के साथ फोटो, तो सब हैरान, यानी वो मिस्टर मिंग था। मिस्टर मिंग कहता सही कहा, 4 साल पहले मैं जख्मी था, एक्सीडेंटली होटल में गया था, तो उस टाइम लूसी ने मेरी पट्टी करके मेरी जान बचाई थी। लूसी भी एकदम हैरान, वो 4 साल पहले वाले लड़के तुम थे। मिस्टर मिंग कहता और नहीं तो क्या, तुमने मुझे अब पहचाना, मैंने तुम्हें पहली बार देखते पहचान लिया था। और फिर सबको बताता है कि लूसी को उस टाइम आंटी और उसके कजन ने नशा दिया था। तो मॉम गुस्से में आकर आंटी की थप्पड़ मारने वाली थी। आंटी कहती है मिस्टर मिंग तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो मिस्टर मिंग एक आदमी को बुलाता है जो सबको सच बता देता है कि ये आंटी लूसी को मेरे पास बेचने के लिए लेके आई थी और मैंने इस बदले में इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो मिस्टर मिंग उसे पुलिस के हवाले करा देता है और आंटी को पकड़ के लेके जाने लगे थे। कजन हैन से हेल्प मांगती है बट वो भी उसके थप्पड़ मार देता है। तो कजन गुस्से से चिल्लाने लगती है तूने हैन के साथ साथ मिस्टर मिंग को भी बता लिया। मिस्टर मिंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं लूसी को लाइक करता हूँ और मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। तो ग्रैंडपा गुस्से में आकर अपने जिंग ग्रुप के तोंग फैमिली के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल कर देते हैं और बाकी सब लोग भी तोंग फैमिली को बैन करने को बोलने लगे थे। सब लोग जाने के बाद हैन कहता है तो अंकल तुम मुझे ये गिफ्ट देने वाले थे। मिस्टर मिंग कहता है क्यों, तुझे पसंद नहीं आया। हैन कहता है भूलो मत ये मेरी फियांसे है। मिस्टर मिंग कहता है तोंग फैमिली ने ये प्रॉमिस किया था कि जिंग फैमिली के साथ एंगेजमेंट करेंगे, ये नहीं बताया था कि किसके साथ। लूसी कहती ग्रैंडपा मैं हैन के साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ, मुझे इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तो शुरू से ही मिस्टर मिंग को लाइक करती हूँ। ग्रैंडपा कहती ये बात है तो ठीक है एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। हैन कहता पर मैं हाँ नहीं करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं हम लूसी को फोर्स नहीं कर सकते, उसकी मर्जी है। तो हैन गुस्से से कहता है इसे तुमसे शादी करने में नहीं शेयर्स में इंटरेस्ट है। मिस्टर मिंग कहता तुझे क्या लगता सब तेरे शेयर से हैं, शेयर्स तू रख ले, मुझे बस लूसी चाहिए, और उसे ले जाता है। फिर वो लूसी को पकड़ के लाता है। वो कहती है इतने सारे फ्लावर्स। तो कहता है मैंने तुम्हारे लिए ये सब प्लानिंग की थी, तुम्हें पसंद आई। हाँ करती है। तो वो घुटनों के बल बैठ के उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है। वो कहती है मुझे बहुत पसंद आई और हाँ कर देती है, बट अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो रिंग पहनना सही नहीं होगा, इसलिए मैं इसका नेकलेस बना के पहन लूंगी। देन वो खुश होकर उसे किस करने लगता है। हैन बहुत गुस्से में था और फिर जाकर एक लड़की से मिलता है। लिन तुम्हारा वेलकम है, आखिर तुम फौरन से वापस आई गई। इधर अंकल आंटी और कजन को घर से बाहर निकाल देता है और मिस्टर मिंग तोंग ग्रुप एक्वायर करके लूसी को दे देता है, तो वो उसको थैंक यू करती है। फिर जब वो मिस्टर मिंग के साथ तोंग फैमिली में वापस आ रही थी, कजन उस पर अटैक करने आती है पर असिस्टेंट पकड़ लेता है और मेड्स उसे पकड़ लेती हैं। लूसी देखती है इसकी ये हालत हो गई। इनफैक्ट आंटी और कजन सड़क पे आ गए थे, तो मिस्टर मिंग उन दोनों को बाहर फिकवा देता है। लूसी कहती है तुमने मेरी बहुत हेल्प की, अब मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। कहता रिवॉर्ड देना है तो आज रात ही देना, तो वो उसके मारने लगती है। तभी लिन मिस्टर मिंग को आवाज मारती है। लूसी कहती है ये तो एक्ट्रेस लिन है, क्या तुम इसे जानते हो। लिन कहती है मिस्टर मिंग हम कितने टाइम बाद मिले हैं। मिस्टर मिंग कहता है ये है लूसी मेरी गर्लफ्रेंड। तो लूसी उससे हैंडशेक करती है। लिन कहती है मिस्टर मिंग चलो बात करते हैं। वो कहता है मैं फ्री नहीं हूँ और लूसी के साथ चला जाता है। तो लिन गुस्से में। लूसी कहती है तुम सच में लिन को जानते हो। वो पूछता है क्यों, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है। तो कहती है और नहीं तो क्या, वो फेमस सेलिब्रिटी है। वो कहता है पर मैं तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और उसे किस करने लगा था। तभी लूसी को उसकी फ्रेंड को कॉल आता है जो बताती है कि हमारे कॉलेज में फेमस लिन आने वाली है, तो उसके लिए स्कूल में वॉलंटियर्स चुने जा रहे हैं, तो मैंने अपने साथ साथ तेरा भी नाम लिखा दिया एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज के लिए। लूसी खुश होती है। मिस्टर मिंग उसे पकड़ के किस करने वाला था, तो कहती है रुको हमने अभी खाना भी नहीं खाया। वो कहता है तुम ज्यादा टेस्टी हो, और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल मिस्टर मिंग को लेके आते हैं। लिन उसे हैंडशेक करने लगी थी बट वो नहीं करता और उसे इग्नोर करके चला जाता है। इतने में लूसी और उसकी फ्रेंड आकर उन्हें पानी देने लगती हैं। लिन पूछती है क्या तुम सच में मिस्टर मिंग की गर्लफ्रेंड हो।
फ्रेंड कहती हाँ टीचर मिंग इसे बहुत लाइक करते हैं। लूसी उसे लेके जाने लगी थी तो लिन की असिस्टेंट जानबूझ के लूसी को धक्का मार देती जिससे वो लिन को ठुक जाती है और लिन की चोट लग गई थी तो असिस्टेंट लूसी पे इल्जाम लगाने लगती है, तूने इसको मारा। प्रिंसिपल और बाकी सब बचाते हैं तो असिस्टेंट लूसी की शिकायत करने लगती है। फ्रेंड कहती है असिस्टेंट ने इसे धक्का मारा था। लिन कहती नहीं किसी की गलती नहीं है, मैं खुद ही गिरी थी। प्रिंसिपल मिस्टर मिंग को कहते हैं तुम लिन को हॉस्पिटल लेके जाओ। लूसी भी मिस्टर मिंग से कहती है बट वो अपने असिस्टेंट को लिन को हॉस्पिटल लेके जाने को बोल देता है। लूसी कहती है ऐसा लग रहा था असिस्टेंट जानबूझ के मुझे टारगेट कर रही थी। फ्रेंड कहती है इसका मतलब र्यूमर सच है कि लिन मिस्टर मिंग का फर्स्ट लव है। तो वो हैरान फिर हैन लूसी को खाना देना चाहता है। मुझे लगा अंकल किसी और के साथ हैं तो तुम बोर हो रही होगी। पता है अंकल का लिन से क्या रिलेशन है? अंकल की लिन के साथ एंगेजमेंट होने वाली थी पर 4 साल पहले अचानक से वो फॉरेन चली गई थी पर अब वो वापस आ गई। लूसी कहती क्या फर्क पड़ता है, वो अब तो मुझे लाइक करता है ना। हैन कहता है पर लड़के अपने फर्स्ट लव को कभी नहीं भूलते। लिन कहती है 4 साल पहले मैं तुम्हें अपनी बीमारी की वजह से छोड़ के गई थी, मुझे माफ कर दो। वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और जाने लगा था तो वो जानबूझ के गिर जाती है, क्या तुम मेरी उठने में हेल्प कर सकते हो? मिस्टर मिंग जैसे उसे उठा के बेड पे उठाने लगा था तभी लूसी उसे देख लेती है और कहती है लगता है मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया और जाने लगती है। तो मिस्टर मिंग जल्दी से लिन को छोड़ के उसके पीछे भागता है तो लिन गुस्से से किसी को कॉल करती है। मिस्टर मिंग भागकर जाकर लूसी को पकड़ता है, मेरी बात तो सुनो। वो कहती है मुझे तुम्हारे और उसके बारे में सब पता चल गया। वो कहता है 4 साल पहले मेरी उसके साथ सिर्फ एंगेजमेंट होने वाली थी पर अब कुछ नहीं है और बताने वाला था पर तभी असिस्टेंट आके बताता है कि कंपनी में इमरजेंसी है। लूसी को घर जाने को बोलकर कंपनी आ जाता है। कहता है अंकल आपका प्रोजेक्ट लीक हो गया है तो क्लाइंट अब कॉपरेशन कैंसिल करने को बोल रहा है। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं हाँ हमें जवाब चाहिए। मिस्टर मिंग कहते हैं चिंता मत करो मैं इन्वेस्टिगेट कर लूंगा। फिर असिस्टेंट आगे उसे बताता है कि सुना ये कॉन्ट्रैक्ट फैंग ने लीक किया है। 4 साल पहले फैंग ने आपको नशा देके मारने की कोशिश की थी। लिन लूसी से कहती है प्लीज मुझे मिस्टर मिंग वापस कर दो, मैं उसे बहुत लव करती हूँ। लूसी कहती है अच्छा फिर उसे छोड़ के क्यों गई थी? तभी वहां पर मिस्टर मिंग आ जाता है। लूसी चलो घर चलो। तभी कुछ फैंस आकर लिन को घेरने लगे थे। वो लोग जैसे कार में बैठने वाले होते हैं एक लड़का आकर लूसी पर अटैक करने वाला होता है। इससे पहले मिस्टर मिंग उसे बचाता हैन आगे आ जाता है और उसके हाथ पे चोट लग गई थी तो वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं। डॉक्टर हैन के पट्टी बांध रहा था और कहता है इसका ध्यान रखने के लिए मैं नर्स भेजता हूँ। लूसी कहती नहीं जरूरत नहीं है, इसे मेरी वजह से चोट लगी, मैं इसका ध्यान रख लूंगी। तो मिस्टर मिंग जेलस लग रहा था। फिर वो बाद में आकर लिन का गला घोटने लगता है, तुमने उन लोगों को भेजा था। वो कहती नहीं तो फैंस मेरे पीछे पड़े थे, विक्टिम तो मैं हूँ। वो कहता अगर इसके पीछे तुम निकली ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुस्से चला जाता है और देखता है लूसी हैन का ध्यान रख रही है तो जेलस हो रहा था। इधर हम देखते हैं लिन फैंग के पास जाती है और कहती है तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, प्लीज मेरी जान बख्श दो। फैंग कहता है तो तुम्हें मिस्टर मिंग को पटाना है ताकि उसकी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स ले सके। मिस्टर मिंग का असिस्टेंट फैंग का पीछा करता है बट वो उसे तब भी नहीं पकड़ पाता और फिर मिस्टर मिंग को बताता है कि मैंने फैंग के बाहर में लिन को जाते देखा था, लगता है उन दोनों का कोई क्लोज रिलेशनशिप है। मिस्टर मिंग कहता है फिर तो प्लान बनाना पड़ेगा। लूसी हैन को हॉस्पिटल में खाना लाकर देती है तो वो कहता है मेरे अंकल पक्का उस लिन के पास होंगे, लगता है वो उसे अब भी लाइक करता है, तो अच्छा होगा तुम मेरे बारे में दोबारा सोच लो। बट वो सैड होकर चली जाती है। उसके जाते लिन आकर कहती है तुम तो इससे नफरत करते हो ना तो उसके लिए चाकू को रोका। हैन कहता है हमारे प्लान में ये शामिल नहीं था कि इसे हर्ट करना है और लिन का गला घुटने लगता है। लिन कहते भूल लो मत, लूसी को पाने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। फैंग को लिन से पता चल गया था कि मिस्टर मिंग वो वाली लैंड खरीदना चाहता है, इसलिए फैंग पहले वो लैंड बाय कर लेता है। बट बोर्ड मेंबर्स आकर मिस्टर मिंग पे चिल्लाने पड़ते हैं कि ऐसे तो हमें तुम्हें सीईओ की पोजीशन से हटाना होगा। पर तभी वहां पर लेना चाहती है मेरे पास एक तरीका है कंपनी की हालत सुधारने का, अगर सबके सामने मेरी और मिस्टर मिंग की शादी की न्यूज वायरल हो जाएगी तो जिंग ग्रुप के शेयर्स खुद ही बढ़ जाएंगे। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं हाँ ये सही आइडिया है। मिस्टर मिंग कहता है ओके प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाओ, मैं लिन के साथ एंगेजमेंट अनाउंस करूंगा। रिपोर्टर्स पूछते हैं मिस्टर मिंग पर हमने सुना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये लिन नहीं है, तुम्हारा तो लूसी के साथ अफेयर चल रहा था। लिन कहती है वो बस गलत फहमी थी, मैं और मिस्टर मिंग एंगेजमेंट करने वाले हैं। मिस्टर मिंग कहता है हाँ ये सच है। तो हैन जानबूझ के लाउडस्पीकर कर लेता है ताकि लूसी को भी ये बात सुनाई आ जाए, देखो ये दोनों साथ हो गए। तो लूसी सैड होती है, मिस्टर मिंग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इतने वहां पर मिस्टर मिंग और लेना चाहते हैं। लिन कहती है लगता है लूसी तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रही है। हैन कहता और नहीं तो क्या। जेलस मिस्टर मिंग कहता है तो मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लूसी कहती सही कहा, आखिर हैन मेरा फियांसे जो है। लिन कहती है तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। पर मिस्टर मिंग बहुत जेलस हो रहा था। लूसी भी अंदर से बहुत सैड थी पर कहती है कांग्रेचुलेशन मिस्टर मिंग एंड मिस लिन तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए। तो जेलस मिस्टर मिंग लिन के साथ चला जाता है और लूसी की आंखों में आंसू थे। हैन कहता है रो मत, मैंने भी अच्छी एक्टिंग की ना। लूसी घर आती तो मॉम पूछती है मैंने सुना है मिस्टर मिंग उस फीमेल एक्ट्रेस लिन के साथ एंगेजमेंट करने वाला है। तो वो रोते हुए हक कर लेती है।
लगता है वो मुझे लाइक नहीं करता। फिर लूसी सैड होकर जा रही थी, पर तभी उसे फोन आता है तो भागती है। इनफैक्ट लूसी की मॉम जिंग ग्रुप में मिस्टर मिंग से बात करने जा रही थी, पर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं घुसने देते और पैर मुड़ने से मॉम गिर जाती है। तो लूसी भागकर आके मॉम की हेल्प करती है और सिक्योरिटी गार्ड से कहती है मेरी मॉम से माफी मांगो। सिक्योरिटी गार्ड्स कहते तू है कौन, निकल यहाँ से। तो बाहर निकलने लगे थे तभी वहां पे ग्रैंडपास आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स को डांटते हैं। इतने वहां पर लेन मिस्टर मिंग के साथ आ जाती है। तुम लोगों को क्या बात करनी है मिस्टर मिंग से? मॉम कहती है अब कुछ भी नहीं। लूसी कहती सिक्योरिटी गार्ड्स मेरी मॉम से माफी मांगो। तो वो माफी मांगते हैं पर असिस्टेंट उन्हें फायर कर देता है। इन कहती है लगता है लूसी तुम्हारी मॉम के पैर में चोट लगी है, क्या हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जाएं? लूसी कहती कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी मॉम को ले जाऊंगी। लेके जाने लगी थी बट मिस्टर मिंग असिस्टेंट से कहता है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना। ग्रैंडपा मिस्टर मिंग से पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है। तो मिस्टर मिंग बताता है कि फैंग वापस आ गया, तो मुझे उसी के खिलाफ प्रूफ ढूंढने के लिए लिन के साथ ये सब नाटक करना पड़ रहा है और लूसी की जान खतरे में ना आए इसलिए मैं उसे इस सब से दूर रख रहा हूँ। लूसी अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेके आती है। असिस्टेंट साथ आया था पर वो असिस्टेंट को भेज देती है, पर अचानक लूसी को उल्टी आने लगती है। वो पूछते हैं क्या हुआ तुझे, और फिर लूसी चेकअप कराती है तो डॉक्टर बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो वो एकदम हैरान। डॉक्टर से कहती है प्लीज मेरी प्रेगनेंसी का सीक्रेट रखना। लिन की असिस्टेंट लूसी को जाकर देख लेती है, लिन को जाकर बता देती है कि लूसी प्रेग्नेंट है। तो लिन बहुत गुस्से में थी, वो तो पहले मुझे पसंद नहीं करता, अगर उसे पता चला लूसी प्रेग्नेंट है वो तो एंगेजमेंट ही तोड़ देगा। असिस्टेंट कहती है तो क्यों ना तुम उसे नशा देकर अपना बना लो। लूसी वापस अपने घर आने लगी थी तो हैन रास्ते में खड़ा था। वो पूछती अब तुम्हें क्या चाहिए, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं दोबारा तुम्हें पाना चाहता हूँ। छुड़ा लेती तुम पागल हो गए क्या। वो जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के उसका फेस पकड़ के जबरदस्ती किस करने लग जाता है। बट तभी दूर से खड़ा मिस्टर मिंग ये सब देख लेता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में था और गुस्से चला गया था। लूसी एकदम हैरान उसे धक्का मारती है और उसको थपड़ा मार देती है, खबरदार अगर दोबारा मेरे आसपास भी भटके तो अब मेरे तुम्हारी जिंग फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, और चली जाती है। पर हैन ने तो मिस्टर मिंग को दिखाने के लिए जानबूझ के किस किया था। मिस्टर मिंग घर आता है तो लिन उसके ड्रिंक में नशा मिलाकर उसे पिला देती है और जानबूझ के लिन रिकॉर्डिंग लूसी को भेज देती है। तो लूसी रो रही थी और सोचती बेबी चिंता मत करो, मम्मी तुम्हारा ध्यान रखेगी। इधर फैंग को पता चलता है कि उसने जो लैंड खरीदी है वो तो उसके लॉस में चली गई। तभी लेना कर कहती है एक रास्ता है मिस्टर मिंग से बदला लेने का, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है वो लूसी, और वो अब मिस्टर मिंग के बच्चे से भी प्रेग्नेंट है। फैंग कहता है तो ना वो बचेगी ना उसका बच्चा बचेगा। लूसी जा रही थी तभी रास्ते में गुंडे आकर उसे किडनैप करके ले जाते हैं और फिर फैंग मिस्टर मिंग को वीडियो कॉल करके कहता है देख तेरी की इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास है, तू तो इसे जानता ही होगा। मिस्टर मिंग कहता है मैं इसे नहीं जानता। कहता है पर मैंने सुना ये तेरी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर मिंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने मुझे उकसाने के लिए इसे किडनैप किया है ना, पर मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं क्योंकि लिन मेरी फियांसे है। लिन कहती है मिस्टर मिंग मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। लूसी तो एकदम हैरान थी और कहती है मिस्टर मिंग आई हेट यू, और बेहोश हो जाती है। तो फैंग वीडियो कॉल कट कर देता है। मिस्टर मिंग गुस्से से हैन के पास जाता है, उसे गुस्सा मार देता है। तूने ये सब क्या कर दिया, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं, वो प्रोजेक्ट तूने फैंग को लीक किया था, तो अभी जाकर तूने लूसी को नहीं बचाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो हैन मिस्टर मिंग को वहां लेके जाने लगता है। फैंग मिस्टर मिंग को कॉल कर कहता है एक बात बताना तो भूल ही गया, वो लूसी तेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। तो मिस्टर मिंग और भी ज्यादा गुस्से में। फिर हैन फैंग के पास आता है मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी, इसका मतलब ये नहीं तुम लूसी को किडनैप करोगे, ये मेरी फियांसे है इसे जाने दो। फैंग कहता है इसका मतलब इसका मिंग से कोई रिलेशन नहीं है। तो हैन लूसी को गोद में उठा के ले जाता है, पर जैसे बाहर आता है मिस्टर मिंग जल्दी से उससे लूसी को छीन लेता है। जैसे कान में बैठाने लगा था लूसी कहती है मिस्टर मिंग अब तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। मिस्टर मिंग तुम्हें मेरी फिक्र है भी या नहीं, या फिर तुम्हें बस बच्चे की फिक्र है। वो कहता है प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। कहती है तुम्हारा और लिन का ऑलरेडी बच्चा है, अब क्या एक्सप्लेन करोगे। तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। डॉक्टर आके बताता है कि लूसी और उसका बेबी दोनों ठीक है। जैसे लूसी को बाहर लेके आते हैं मिस्टर मिंग उससे बात करने की कोशिश कर रहा था बट वो उससे गुस्सा थी और कहती है मॉम मैं इसे देखना नहीं चाहती। मॉम के साथ चली जाती है। फैंग लिन से कहता है तुम्हारे सारे बताए प्लान तो फेल हो गए। मिस्टर मिंग को तो ना उस लूसी की ना उस बच्चे की फिक्र थी, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम नहीं बचोगी। मैं मिस्टर मिंग को तुम्हारे बारे में सब सच बता दूंगा, तुमने उसे कितनी बार धोखा दिया है और 4 साल पहले तुम मेरे साथ भागी थी। वो कहती प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प करूंगी। फिर लिन जानबूझ के मिस्टर मिंग के ऑफिस में जाती है। मिस्टर मिंग भी जानबूझ के उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहा था। फाइल वहीं रख के चला जाता है तो लिन जल्दी से फोटो खींच लेती है, जाकर फैंग को दिखाती है ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं। असिस्टेंट कहता है बॉस आपका प्लान तो बिल्कुल सही जा रहा है। वो लिन सच में गलत वाले पेपर्स ले गई, लगता है फैंग बुरी तरह हारेगा। मिस्टर मिंग कहता तुम जाकर लूसी का ध्यान रखो। इधर फैंग गुस्से में था क्योंकि गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो बैंकरप्ट हो गया था। ग्रैंडपा हैन को डांटते हैं कि उसने फैंग का साथ दिया था स्टार्टिंग में, इसलिए उसे शेयर्स देने से मना कर देते हैं और मिस्टर मिंग से पूछते हैं कैसे पनिश करना है। मिस्टर मिंग कहता चिंता मत करो, ये सबसे घटिया वाली ब्रांच में भेजेंगे। हैन कहता मुझे पनिशमेंट मंजूर है, क्या मैं अंकल तुम्हारी एंगेजमेंट में आ सकता हूँ। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या तुम सच में लिन से एंगेजमेंट करने वाले हो। मिस्टर मिंग कहता बिल्कुल भी नहीं,
मैं लूसी से शादी करूंगा। और फिर ग्रैंडपा को फैंग के क्राइम के सारे सबूत दिखाते हैं, इससे उसे जेल हो जाएगी। और हम देखती हैं ये तो वही आदमी है जिसने तेरा किडनैप किया था, इसे पुलिस ने पकड़ लिया। अभी वहां पर बॉडीगार्ड्स बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके आते हैं। लूसी एकदम हैरान थी, पर फिर वहां पर मिस्टर मिंग आ जाता है। और हम कहते हैं ये सब क्या है। मिस्टर मिंग कहता है लूसी प्लीज मुझे माफ कर दो। तो सिस्टर सब कुछ बताता है कि ये सब मिस्टर मिंग का प्लान था ताकि फैंग और लिन दोनों को पकड़ सके। लिन कहती है मिस्टर मिंग प्लीज मुझे बचा लो। वो कहता है दूर हटो मुझसे। तो कहती है मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, तुम इससे एंगेजमेंट कैसे कर सकते हो। मिस्टर मिंग कहते झूठ मत बोलो, मुझे पता है ये फैंग का बच्चा है, और तुमने उस रात जो मुझे नशा दिया था मैंने वो सब उल्टी करके निकाल दिया था। और बॉडीगार्ड्स लिन को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। लूसी हंस रही थी, वो कहता मुझे माफ कर दो। तो कहती है ये देखा जाएगा तुम कितने सिंसियर हो। असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर मिंग ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है। लूसी एकदम हैरान, सच में। मिस्टर मिंग कहता मैं बिल्कुल पुअर हो गया, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। लूसी कहती है ओके तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी, और फिर उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मिंग लूसी को जिंग फैमिली में लेके आता है और उसे आई लव यू बोल के कन्फेस करता है, तो वो भी उसे आई लव यू बोल देती है। कहता है ये दोनों कुछ ज्यादा क्रिंजी हो रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तुझे जलन हो रही है तो तू भी अपने लिए ढूंढ ले। फिर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाकर शादी कर लेते हैं। सब उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे थे तो वो दोनों हक कर लेते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।